आप सभी को नमस्ते जी। देखते हैं कि ओम अर्थात ईश्वर और अल्लाह एक है या नहीं। अभी कुछ दिनों से ही पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ओम है, ईश्वर है, वो अल्लाह एक ही है। कहते हैं कि ओम ईश्वर का निज नाम है, ईश्वर सर्वव्यापक है, जबकि अल्लाह सातवें आसमान पर रहता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह कार्य करने में किसी की सहायता नहीं लेता, जबकि अल्लाह को फरिश्तों और जिन्नों की सहायता लेनी पड़ती है। ईश्वर न्यायकारी है, वह जीवों के कर्मानुसार नित्य न्याय करता है, जबकि अल्लाह केवल कयामत के दिन ही न्याय करता है, और वह भी उनका जो कि कब्रों में दफनाए गए हैं। ईश्वर क्षमाशील नहीं है, वह दुष्टों को दंड अवश्य देता है, जबकि अल्लाह दुष्टों बलात्कारियों के पाप क्षमा कर देता है, मुसलमान बनने वालों के पाप माफ कर देता है। ईश्वर कहता है कि मनुष्य बनो, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म ऋग्वेद में बोला गया है ये, जबकि अल्लाह कहता है कि मुसलमान बनो, सूरा 2 अल-कबरा पारा 1 आयत, ये आप देख सकते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से तीनों कालों की बातों को जानता है, जबकि अल्लाह अल्पज्ञ है, उसे पता ही नहीं था कि शैतान उसकी आज्ञा पालन नहीं करेगा, अन्यथा शैतान को पैदा क्यों करता। ईश्वर निराकार होने से शरीर रहित है, जबकि अल्लाह शरीर वाला है, एक आंख से देखता है। मैंने ईश्वर ने इस कल्याणकारी वेद वाणी को सब लोगों के कल्याण के लिए दिया है, यजुर्वेद में बोला गया, और अल्लाह काफिर लोगों गैर मुस्लिमों को मार्ग नहीं दिखाता, ये कुरान में बोला गया है। ईश्वर कहते हैं कि सम गच्छध्वम संवद्धध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, ये ऋग्वेद का मंत्र है। अर्थात हे मनुष्यों, मिलकर चलो, परस्पर मिलकर बात करो, तुम्हारे चित्त एक समान होकर ज्ञान प्राप्त करें। जिस प्रकार पूर्व विद्वान ज्ञानी जन सेवनीय प्रभु को जानते हुए उपासना करते आए हैं, वैसे ही तुम भी किया करो। कुरान का अल्लाह कहता है कि हे ईमान लाने वालों मुसलमानों, उन काफिरों गैर मुस्लिमों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं, और चाहिए कि वे तुमसे शक्ति पाएं। ये कुरान की आयत 20वें नंबर में आप देख सकते हैं, बोला गया है। अज्येष्टाष्टो अकनिष्ठास एते स भ्रात्रो व वृद्धोः सौभाग्य, ऋग्वेद में बोला गया है। अर्थात ईश्वर कहता है कि हे संसार के लोगों, न तो तुमसे कोई बड़ा है और न छोटा, तुम सब भाई भाई हो, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। हे ईमान लाने वालों, केवल एक अल्लाह को मानने वालों, मुशरिक मूर्ति पूजक नापाक अपवित्र है, ये कुरान में बोला गया है। कुरान का अल्लाह ज्ञानी है, वे मुसलमानों का इम्तहान लेता है, तभी तो इब्राहिम से पुत्र की कुर्बानी मांगी। वेद का ईश्वरीय सर्वज्ञ अर्थात मन की बात को भी जानता है, उसे इम्तहान लेने की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह जीवों के और काफिरों के प्राण लेकर खुश होता है, लेकिन वेद का ईश्वर मानव व जीवों पर सेवा भलाई दया करने पर खुश होता है। ऐसे तो अनेक प्रमाण हैं, किंतु इतने से ही बुद्धिमान लोग समझ जाएंगे कि ईश्वर और अल्लाह एक नहीं है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप स्वामी दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश का इस्लाम की तार्किक समीक्षा पर लिखा गया 14वां समलास आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ तर्क आधारित सिद्धांत हमने आपको बताए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।